नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। फिल्म निर्माता करण जौहर फिर से कंगना रनौत के निशाने पर हैं। इस बार कंगना ने करण जौहर से जुड़ी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की है। साथ ही उन्होंने करण को लेकर एक तीखा नोट भी लिखा है। इस नोट के जरिए कंगना ने करण पर यह आरोप लगाने की कोशिश की है कि वो किसी भी फ्लॉप फिल्म को पीआर के जरिए हिट बना सकते हैं। जाहिर है कंगना के इन आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पूछा जा रहा है, क्या कंगना के आरोपों में कोई दम है या फिर कंगना के आरोप करण से उनकी पुरानी अदावत का कोई नया चैप्टर है? क्या फिल्मों की कमाई को मैनिपुलेट किया जा सकता है? आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर विस्तार से करेंगे चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बॉक्स ऑफिस पर वैसे तो जमकर पैसे बटोर रही है, लेकिन इस फिल्म की कमाई पर कंगना रनौत को यकीन नहीं है। कंगना को लगता है कि कमाई के ये आंकड़े फर्जी हैं और फिल्म को लेकर ये माहौल बनावटी है। दरअसल कंगना ने सोशल मीडिया पर करण जौहर की एक पुरानी क्लिप को शेयर किया है। हालांकि इस क्लिप को लेकर कहा जा रहा है कि ये पूरा वीडियो नहीं है। कंगना ने करण पर इल्जाम लगाते हुए तीखा नोट लिखा है। अपनी पोस्ट से कंगना ने साबित करने की कोशिश की है कि करण पैसों के दम पर कामयाबी खरीदते हैं और पैसे के दम पर किसी की कामयाबी को नाकामी में बदल देते हैं। कंगना के मुताबिक करण जौहर जी बोल रहे हैं कि पैसे फेंक कर कुछ भी करवा सकता हूँ, फ्लॉप को हिट, हिट को फ्लॉप, दिन को रात, रात को दिन साबित कर सकता हूँ, सिर्फ पैसे फेंक कर। कंगना ने अपनी पोस्ट में करण जौहर पर जिस तरह के इल्जाम लगाए हैं, उनका लब्बो-लुबाब ये है कि करण जौहर पैसों के दम पर कामयाबी खरीदने में यकीन रखते हैं, अपने करीबियों की कामयाबी का झूठा माहौल बनाते हैं। कंगना के मुताबिक करण जैसे लोग पैसों के दम पर एवरेज काम को जीनियस बताकर पेश करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री के मेहनती लोगों को कमतर मानते हैं। ऐसे में सवाल है, क्या बॉक्स ऑफिस की कमाई को फिक्स किया जा सकता है, जैसा कि कंगना बोल रही हैं? कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो सर्टिफाई करे कि फिल्म का कलेक्शन कितना हुआ, जैसे कि विदेशों में है। इसीलिए कोई भी कुछ भी फिगर बोलता है, फेंकता है और लोगों को उस पर यकीन करना पड़ता है। जाहिर है कंगना ने बॉलीवुड के गुट के खिलाफ कई दिनों से झंडा बुलंद कर रखा है और ताजा आरोप के बाद पूछा जा रहा है, क्या करण को लेकर उनके आरोपों में वाकई दम है? बॉक्स ऑफिस की कमाई का ठीक अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सिर्फ 3 मल्टीप्लेक्स हैं जो सही फिगर बताते हैं कि उनकी कितनी टिकटें बिकी। बाकी आपको प्रिज्यूम करना पड़ता है। सिंगल स्क्रीन का ठीक से कलेक्शन नहीं आता, तो ये हम ठीक से जज नहीं कर पा सकते कि एक्चुअल बॉक्स ऑफिस की कमाई कितनी हुई। कंगना आरोपों के ऐसे तीर चलाने के लिए माहिर मानी जाती है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के गणित को इल्जामों में लपेटा है, उसे लेकर एक्सपर्ट्स का अपना अपना नजरिया है। कंगना रनावत समय समय पर बॉलीवुड पर इल्जाम लगाती रही है नेपोटिज्म का और ढेर सारे। इसी वजह से उनको काम मिलना बंद हो गया और उनकी नाराजगी करण जौहर पर तो जग जाहिर है। और अब जब फिल्म रॉकी और रानी रिलीज हुई है, उन्होंने करण जौहर की धज्जियां उड़ा दी कि उन्होंने पेड मीडिया से रिव्यू लिखा है, टिकटें खरीदी, बंटवाई। इस आरोप में सच्चाई तो डेफिनेटली है, क्योंकि रॉकी और रानी की करीब 50,000 टिकटें फर्स्ट वीकेंड में बंटवाई फ्री में। और जहां नेपोटिज्म की बात करते हैं, तो करण जौहर ने आज तक सुशांत सिंह राजपूत को छोड़कर किसी खास नए आर्टिस्ट को ब्रेक नहीं दिया। वही अनन्या पांडे, जानवी कपूर, वरुण धवन वगैरह वगैरह। कंगना के संगीन इल्जामों के बाद अब सवाल आगे का है। कंगना ने जिस तरह से करण जौहर के खिलाफ आरोपों का नया मोर्चा खोला है, उसके बाद पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच खींचतान का ये नया चैप्टर तो नहीं। कंगना को जो कहना था उन्होंने कह दिया। करण जौहर की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ऐसे इल्जामात ने दुश्वारियों से जूझ रहे बॉलीवुड के सामने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें, उसके बाद इस मसले के तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे उनके साथ। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे विनोद गनात्रा साहब, जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं। इसके अलावा हमारे साथ संजना जॉन मौजूद रहेंगी, वो भी फिल्म डायरेक्टर हैं। हमारे साथ रामकिशोर पारचा जी भी मौजूद रहेंगे फिल्म क्रिटिक के तौर पर। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा गनात्रा जी का। गनात्रा जी, आप खुद फिल्म निर्माण से जुड़े हुए हैं। ये जो सवाल कंगना ने उठाए हैं अपनी पोस्ट के जरिए,
मेरा सीधा सवाल आपसे है, क्या फिल्मों की कमाई में फिक्सिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर। अगर जैसे आपने हमारा इतिहास, बॉलीवुड का इतिहास अगर देखा जाए, तो इस तरह के मैनिपुलेशन तो इवन बजट में भी होते हैं और फंडिंग में भी होते हैं और एक्सपेंसेस में अगर हो सकते हैं मैनिपुलेशन तो। लगता है विनोद जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं रुख करूंगा अपने अगले मेहमान का। संजना जॉन हमारे साथ मौजूद हैं। संजना जी, आपसे वही सवाल मेरा, क्या फिक्सिंग हो सकती है फिल्मों की कमाई की? सी मैनिपुलेशन जो है ये चीज थोड़े टाइम के लिए लगा सकते हैं, लेकिन लंबे जो दौर था उसको तो ऑडियंस ही बना सकते हैं। सो जितना भी बोले, करण जौहर का जो फिल्म आज तक आप देखे, बॉक्स ऑफिस में जो रिपोर्ट्स है अच्छा है और रिव्यूज जो है वो भी अच्छा है। सो अगर हम सिर्फ जो रिव्यूज और रिस्पॉन्स के माध्यम से चले, इट्स अ गुड मूवी। एंड थोड़े टाइम के लिए ही कोई भी फिल्म मेकर एक फिल्म को पहुंचा सकता है, उसके आगे ऑडियंस नाम के चीज है और वही एक फिल्म को सुपरहिट या ना बनवाने का उन्हीं के हाथ में है। सो वो तो हमें डेफिनेटली क्रेडिट देने चाहिए ऑडियंस को। अगर फिल्म सही, वो तो हिट बनेगा। वो आई डोंट थिंक करण जौहर करवाना से नहीं, कोई भी हो अच्छा फिल्म बने, ऑडियंस उनको हिट बनाते हैं। जी, संजना जी आपके पास आता हूं। विनोद जी आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। विनोद जी, अपनी बात पूरी करें, जो सवाल था हमारा आपसे। ये बिल्कुल पॉसिबल है सर। हमने हमेशा देखा है कि इनकम दिखाने के लिए, जैसे बजट में हम खर्चा दिखाने के लिए, बिग बजट की फिल्म में इतना खर्चा जब नहीं होता, उसके बावजूद भी आप बजट बढ़ा के कि इतने करोड़ की फिल्म, इतने करोड़ की फिल्म अगर ऐसा मैनिपुलेट कर सकते हो, तो आप इनकम को क्यों नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हो। और अगर जहां थिएटर्स जी, और सारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा आपको सपोर्ट करता हो, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि हम कितना इनकम कितनी आई और कितना हमने बजट में से कितना कमाया, ये आप बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो। देयर इज नो डिफरेंस एंड देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। मैं आता ओनली हूं। थिंग जी इज जी कि जी द ओनली थिंग है कि आप हमारे अपनी बुक्स कितने क्लीन रखना चाहते हो या कितने क्लियर करना चाहते हो। जी कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से कितनी टिकट गई। कई बार टिकट प्रोड्यूसर्स ने खरीदी हुई होती हैं और थिएटर खाली रहता है। आपका अगर मैनिपुलेशन और थिएटर सिस्टम में आपका अगर सोर्सेस आपके फिट हैं, तो आप ये सब मैनिपुलेट कर सकते हो। मैं आता हूं विनोद जी आपके पास। मैं रामकिशोर जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। रामकिशोर जी, ये जो मसला है, ये जो कंगना ने आरोप लगाए हैं अपनी पोस्ट के जरिए, ये कोई पहली बार नहीं उठा है। आपको ध्यान होगा जब ब्रह्मास्त्र फिल्म आई थी, उस समय भी इस किस्म की बातें कही गई थी। उस समय भी कहा गया था कि सिनेमा हॉल में वैसी भीड़ नहीं है जैसे कि टिकट के आंकड़े, बॉक्स ऑफिस के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने तब भी कहा था कि जो आंकड़े हैं वो एकदम दुरुस्त हैं। अब इसके पीछे क्या वजह है? ये जो बार बार एक हवा सी उड़ती है, एक आरोप से आप खड़े हो जाते हैं, इसके पीछे क्या ये वजह है कि कोई सिस्टमेटिक एजेंसी हमारे पास नहीं है हमारी इंडस्ट्री के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को कलेक्ट करने के लिए। कोई एक सिस्टमेटिक तरीका नहीं है जो कि पर डे की डीसीआर यानी कि डेली कलेक्शन रिपोर्ट लोगों के सामने रख सके। तो ये जो गैप है, इस गैप की वजह से ये इफ्स एंड बट्स खड़े हो जाते हैं। देखिए, मैं यहाँ दो तरह की चीजें आपको बताना चाहूंगा। एक पहली बात ये कि एक लंबे समय के बाद जो है इंडस्ट्री जो है वो शुरू हो रही है हमारी, और कोरोना काल के बाद में जो बड़े डायरेक्टर्स थे, बड़े एक्टर्स थे, उनकी फिल्में भी नहीं चली हैं। तो करण जौहर हो या शाहरुख खान हो, जो भी बड़े लोग हैं, एक एक कैंप है, एक लॉबी काम करती है। इनके लिए इस वक्त हिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पीछे हिट फिल्में देते आए हैं। और जहां तक फिल्मों के कलेक्शन की बात है, आपने आदि पुरुष की कलेक्शन के बारे में देखा कि उसने फ्लॉप कमाई की, लेकिन सबसे बड़े बजट की फिल्म उसको बताया कि 600 करोड़ रुपए की वो फिल्म बनी। पठान के बारे में देखिए कि 1000 करोड़ रुपए की कमाई वो ऊपर करके गई, लेकिन कहा यह गया
कि शाहरुख खान ने सिनेमा हॉल पर लोगों को भेजकर टिकटें खरीदवाई, और जैसे अब करण की फिल्म के लिए आरोप लगाया गया है कि लोगों को फ्री में कुछ टिकटें बांटी गई है, या 50,000 टिकट जो है वो बांट दी गई। तो कलेक्शन की जहां तक बात है, इसके लिए कोई भी एजेंसी एक ऑथेंटिक मेथड के साथ कभी भी काम नहीं कर सकती है। आप अंदाजा कैसे लगाते हैं कि आपने एक फिल्म रिलीज होती है एक थिएटर पे, जी। तो उस थिएटर के अंदर जो औसत एक इनकम होती है, जैसे चुनाव के टाइम पर हम एक पूर्वानुमान लगाते हैं कि किस पार्टी को आपने बात की, तो हमने 5 लोगों से बात की, तो 5 लोगों में से अगर 3 ने ये कह दिया कि ये पार्टी जीतेगी, तो हम रुझान बता देते हैं। ठीक इसी तरीके से फिल्मों के बारे में भी अब काम होने लगा है कि अगर एक थिएटर में मान लीजिए 100 लोगों की कैपेसिटी है और जी। वहां 90 लोग बैठे हैं, तो ये अंदाजा लगा लिया जाता है कि बाकी के थिएटर में भी 90 या 80 लोग बैठे हैं, और आप एक अंदाजा लगा करके ये बता सकते हैं, क्योंकि किसी की भी अकाउंटेबिलिटी तो चेक की नहीं जाती है कि करण जौहर के अकाउंट में टिकट से कितना पैसा जमा हुआ है। तो कोई ऑथेंटिक एजेंसी इस तरह से काम कर ही नहीं सकती है। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत फिल्मों को सफल, कमाई को सफल और एक आंकड़े के तहत उजागर करने की कोशिश की जाती है कि देखिए हम सफल हैं। अभी जी। संजना भी जो बात कर रही थी, जो असली ऑथेंटिक आपका जो ऑब्जर्वर है वो है आपका ऑडियंस। जी। ऑडियंस ही आपको ये बताने की कोशिश करता है कि उसको फिल्म कैसी लगी। अगर ऑडियंस ने रिव्यू ये कहा कि फिल्म अच्छी है, तो कमाई भी अच्छी होगी। लेकिन किसी फिल्म क्रिटिक के ये कह देने से कि फिल्म बहुत अच्छी है, और अगर आप ये देखें कि तमाम फिल्म क्रिटिक्स अगर एक जैसी बात लिख रहे हैं और ऑडियंस को वो फिल्म पसंद नहीं आ रही है, तो कमाई होने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन रामकिशोर जी, करण मैं जी, अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जी। जी। एक बात और। लेकिन करण जौहर और शाहरुख खान जैसे जो कैंप है, या जो चोपड़ा कैंप है, ये ऐसे कैंप हैं कि जहां पैसे की कोई कमी नहीं है, और पैसा फेंक करके तमाशा बड़ा करना या सर्कस का तंबू टेंट बड़ा करना कोई जी। बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ये होता है, और ये इस वक्त बहुत जरूरत भी महसूस की जा रही है, क्योंकि फिल्मों का फ्लॉप होना इंडस्ट्री को डुबो रहा है। रामकिशोर जी, लेकिन पर्दे की खासियत यह है कि जो होता है वो दिखता है, और जो जी, दिखता है उसके आधार पर लोग अपनी राय बनाते हैं, और जो लोग राय बनाते हैं उसके आधार पर वो फिर बिकता है, और जो बिकता है उसके आधार पर फिर होती है कमाई। अब इन तमाम चीजों बिल्कुल। को ध्यान में रखते हुए क्या मैनिपुलेट किया जा सकता है एक दर्शक की राय को? क्या मैनिपुलेट किया जा सकता है एक दर्शक की सोच को? क्या मैनिपुलेट किया जा सकता है एक दर्शक की पसंद को? अगर वो आदि पुरुष देखने जा रहा है और वो बाहर आके सिरे से खारिज कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैंप हो, कितना भी बड़ा कैंप हो, वो उसको प्रभावित कर सकता है। जैसा मर्जी कैंपेन हो, जैसा मर्जी प्रमोशनल कैंपेन चला हो, वो दर्शक की राय को प्रभावित कर सकता है। तो यहां पर थोड़ा ये लगता है कि अगर पर्दे पर लोगों को चीज पसंद नहीं आ रही है, तो शायद उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो चीज दिखाई दे रही है उसको मैनिपुलेट करना या ना करना जो है वो एक चुनौती भरा काम होता है। जी। लेकिन आप देखिए कि करण जौहर की फिल्में रोमांचक फिल्में होती हैं, लव स्टोरीज होती हैं, और बोल्ड फिल्में होती हैं, नए जॉनर को खुश करने वाली फिल्में होती हैं। तो हमें ये भी देखना होता है कि कौन सा जॉनर उस फिल्म को देखने गया। मान लीजिए वो 18 से 25 या 30 साल के लड़कों ने या लड़कियों ने फिल्म देखी, और उन्होंने आकर आपको थंब दिखा दिया गुड फिल्म, और लेकिन 30 से ऊपर के लोगों को फिल्म पसंद नहीं आ रही, उसका सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा है, तो राय अलग अलग बढ़ जाती है। जी। बट मेजोरिटी में जो राय सामने आती है वो अप्रोच करती है फिल्म के सफल होने की। जी। तो अभी फिलहाल जो मेजोरिटी में राय आ रही है उसमें ये लग रहा है कि फिल्म अच्छी है। कहानी के तौर पर अगर हम देखें या प्रेजेंटेशन के तौर पर देखें, तो करण जौहर की फिल्मों में कोई बहुत कुछ ऐसा नहीं होता है जो नया हो। जो पिछली फिल्मों में हमने देखा है वही होता है। आपने फिल्म अगर देखी है तो स्टोरी में कुछ नयापन नहीं है, सिर्फ मैं प्रेजेंटेशन का एक तरीका नया मैं है। आता हूं रामकिशोर जी फिल्में आपके पास। भव्य हमारे साथ होती है। प्राची भी इस समय जुड़ गई हैं, जो फिल्मों में काम करती हैं। प्राची, आपका क्या सोचना है कि एक फिल्म अच्छी है या बुरी है, उसकी कमाई बढ़िया हो रही है नहीं हो रही है, क्या तय करेगा? ये वो आंकड़े तय करेंगे जो मेकर्स की तरफ से जारी किए जाते हैं, या फिल्म जो एनालिस्ट होते हैं, जो ट्रेड एनालिस्ट होते हैं, उनकी तरफ से जारी किए जाते हैं, या ये वो सीटें तय करेंगी जो सिनेमा हॉल में खाली हैं भरी हैं ये दिखाती हैं, या ये वो तय करेगा कि दर्शक जो बाहर आके फिल्म आके उसके बारे में अपना रिव्यू दे रहा है वो तय करेगा? किसकी बात पर यकीन किया जाए? देखिए, इसमें 3-4 तरीके हैं। या तो पैसा फिल्म प्रोडक्शन को आ चुका है और उन्हें ये कमाई को वाइट दिखाना है, ये तो अंदर की बात है। और वो चाहे फिल्म कैसी भी हो, वो निर्देशक बनाएगा, वो फ्लॉप होगा दोबारा बनाएगा, फ्लॉप होगा दोबारा बनाएगा। आपने कई देखे होंगे ऐसे। उनका एग्जाम्पल तो मैं नहीं दूंगी क्योंकि फिर इंडस्ट्री से आउट ही कर देते हैं। कुछ ऐसे निर्देशक होते हैं जिनकी फिल्में इंडिया में बिल्कुल मिनिमम बजट दिखाते हैं, लेकिन बाहर जब देखते हैं आप उनकी इनकम, तो बाहर आपको ज्यादा दिखाई देती है।
सेम वे में प्रोपेगेंडा करा जाता है कि जैसे एक मूवी होगी, अगर वो कंगना रनावत की है मान लीजिए, तो वो कहेंगे कि इसका कलेक्शन अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप वाकई में देखेंगे बाद में लोग उसे देख देख के कहेंगे अरे इसको तो फिल्म फेयर मिलना चाहिए था, अवार्ड मिलना चाहिए था। नहीं मिलेगा। कोई और भी ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जैसे नाना पाटेकर वगैरह हैं, इनकी फिल्में बहुत अच्छी होंगी, मीनिंगफुल होंगी, लेकिन वो इनको कलेक्शन नहीं मिल पाएगा जो खान को मिलता है। प्रोपेगेंडा तो तैयार करा जाता है, पब्लिक के दिमाग में डाला जाता है ये हिट है, ये हिट है, और क्रिटिक्स को पैसा भी दिया जाता है। अगर आप किसी अच्छे यूट्यूबर से या किसी चैनल से कहें कि आप इसे प्रमोट करो, तो उनके जो व्यूअर्स होते हैं उनको प्रभावित करा जाता है। ये सही बात है। और जब आप उस फेवरेट यूट्यूबर को या उस व्यक्ति को देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये कह रहा है तो इसकी बात में दम है, इसके कहने पर ही भैया क्योंकि आप कह दिए तो हम जरूर देखने जाएंगे, या दीदी आप कह दिए तो हम जरूर देखने जाएंगे, ये बातें होती हैं जी। तो ये कहना कि लोग प्रभावित नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत होगा। लोग भी प्रभावित करते हैं, जनता के दिमाग में भी डाला जाता है, और तरह तरह के माध्यम यानी कि एडवर्टाइजमेंट भी, जैसे आपके वहाँ अगर कोई आज तक पे आ रहा है और या TNT पे आ रहा है तो लोग कहेंगे अरे भाई ये तो इतने बड़े नेटवर्क का है तो जरूर कुछ अच्छा ही होगा, ये लोग दिखा रहे हैं। तो वो पब्लिक के दिमाग में कहीं ना कहीं चीज पड़े, भले ही वो बाहर आके कहें ये अच्छा नहीं था, यही अच्छा था। और ये भी है कि कलेक्शन भी माइंड रखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोग फ्लॉप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुशांत जैसे अच्छे जो कलाकार होते हैं जो जिनकी मृत्यु हो गई अब तो, लेकिन ऐसे कुछ कलाकार होते हैं जिनको झुकला नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर ये मध्य का रास्ता अपना लेते हैं, वहाँ पर खामोशी कर लेते हैं। जी प्राची, मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि जो हमारा विषय है उसी पर हम फोकस रहेंगे ज्यादातर। अपना संजना जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। संजना जी, सवाल यहाँ पर ये है, जो आंकड़ा पेश किया गया किसी भी फिल्म को लेकर, कोई भी मेकर अगर कोई आंकड़ा देता है या कोई ट्रेड एनालिस्ट आंकड़ा देता है, तो वो आंकड़ा वाकई वही है जो दिया जा रहा है? इस नतीजे पर कैसे पहुंचे एक आम आदमी? क्योंकि वो खबरें पढ़ता है, वो अलग अलग चर्चाएं सुनता है, वो सोशल मीडिया पर जाता है, उसके जरिए उसके पास जानकारी आती है और इसके हिसाब से हो सकता है वो अपनी राय भी बनाता हो, उनके आधार पर वो अपनी सोच को भी, उसका भी निर्माण करता हो। तो ये आंकड़ा वाकई सच है? कैसे ये आंकड़ा तैयार होता है? PR, पब्लिसिटी, प्रमोशंस, प्रोपेगेंडा, ये सब कोई भी फिल्म का भाग है। पर जब एक कंट्रोवर्सी बनता, उसके ऊपर चर्चा हो जाता, ऑडियंस को खुद का अपना दिमाग भी है कुछ पढ़ के अपना डिसीजन लेने का। बट अल्टीमेटली फिल्म अच्छा हो तो कोई भी कंट्रोवर्सी हो, वो ऑडियंस वर्ड टू वर्ड, माउथ टू माउथ एक वर्ड पब्लिसिटी हो जाता है, उसमें से बहुत ज्यादा हम देख सकते हैं कि फिल्म चलते हैं। और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स पर डेफिनेटली ये चीज होता है। हम रिसेंटली भी काफी फिल्म्स देखे हैं जहां पे अगर कंट्रोवर्शियल मैटर हो, जहां पे चर्चा हो रहे, ऑडियंस एक क्यूरियोसिटी होते है उसको देखने का। बट अल्टीमेटली अगर फिल्म सही नहीं तो फिर ऑडियंस उसको रिजेक्ट करते हैं। तो जितना बड़ा प्रोड्यूसर हो, जैसे करण जौहर इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स, और उनका फिल्म फैमिली फिल्म्स है जो एक पूरा परिवार देख सकते हैं। एंड नॉर्मली इनका फिल्म्स रन करते हैं क्योंकि दे आर फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स। बाकी फिल्म्स कंट्रोवर्शियल जो होते हैं उसको एक अलग ऑडियंस होता। सो अल्टीमेटली जो जैसे हम सब जानते हैं, ऑडियंस ही अल्टीमेट बॉस होते फिल्म चलाने, हिट करवाने, कंट्रोवर्सी नहीं। कंट्रोवर्सी थोड़े टाइम तक चला सकते। जी, मैं यहाँ पर विनोद जी का रुख करूंगा। विनोद जी, जो मेरा सवाल है वो ये कि ये जो कमाई का रियल आंकड़ा जो बताया जाता है कि भी ये कमाई हो रही है, पहले दिन में इतनी हुई, दूसरे दिन में इतनी हुई, तीसरे दिन में उतनी हुई, ये आंकड़ा तैयार कैसे होता है? क्योंकि आजकल ऑनलाइन टिकटिंग का भी जमाना है, ऑनलाइन बुकिंग भी होती है, आजकल मल्टीप्लेक्सेस का भी जमाना है, आजकल सिंगल स्क्रीन भी हमारे देश में बहुत सारे छोटे शहरों के अंदर मौजूद है। तो ये पूरा कलेक्शन, एक दिन का डेली कलेक्शन रिपोर्ट अगर हम बोलें तो ये तैयार कैसे होती है, किस आधार पर तैयार होती है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है? देखिए, प्रोड्यूसर्स अगर अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटर या पब्लिसिटी के लिए प्रॉपर तैयारी करता है और अगर सही तरह से काम करता है तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लोगों का आज ये एटीट्यूड हो गया है कि पहले ये लोग कहते थे कि भाई थिएटर में आपकी फिल्म तब चलेगी जब आप न्यूज़पेपर में ऐड दो, इसमें अब ये हो गया है कि लोगों को वक्त है नहीं और लोग थिएटर्स तक जाने के लिए तैयार भी नहीं हो रहे हैं कई बार।
तो ये होता है कि आपको लोगों को यहाँ तक आंख के पास ले आना पड़ता है कि ये हमारी फिल्म है, हमारी फिल्म है। उसकी पब्लिसिटी और उसका पूरा कैंपेन, कंट्रोवर्सी, ये सारी ट्रिक्स करके आप मैनिपुलेट कर लेते हैं। और वो मैनिपुलेशन में ये होता है कि प्रोड्यूसर सोचता है कि मैंने इतने करोड़ की बनाई है, तो 2-4 करोड़ और भी इन्वेस्ट करके मैं अपनी पब्लिसिटी और हाउसफुल हो गई, हाउसफुल की इतना इनकम करके, और सारे मीडिया अगर आपको सपोर्ट कर लेते हैं, इफ यू टेक मीडिया फॉर ग्रांटेड, देन मीडिया कैन विल नॉट गिव यू राइट पिक्चर। मीडिया में अभी लोगों को इतना एहसास हो गया है कि अरे यहाँ कितने स्टार आए इस फिल्म को, इतने स्टार, तो लोग अभी ये समझने लगे हैं कि स्टार भी तो परचेज किए जाते हैं। तो ये भी सिस्टम थोड़ा फेल होने लगा है जी। लोगों को अब। नहीं, कॉमन मीडिया में तो विनोद जी वो खाली सीटें भी दिखाई जाती हैं, जो वीडियोस वायरल होते हैं वो वीडियो भी दिखाए जाते हैं। मीडिया तो चर्चा भी करता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। मीडिया तो इसका फैसला करने के लिए चर्चा भी करता है। मैं रामकिशोर जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। रामकिशोर जी, आजकल कमाई के एक जमाना वो था जब टिकटों के जरिए ही कमाई होती थी और उसके आधार पर ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर तय करते थे या फिल्म इंडस्ट्री तय करती थी कि फिल्म हिट हुई, सिल्वर जुबली हुई, गोल्डन जुबली हुई। लेकिन आजकल राइट्स का जमाना है। आजकल बहुत सारे राइट हैं, डिजिटल राइट अलग हैं और ओटीटी राइट्स अलग हैं, आजकल आपके टीवी राइट्स अलग हैं, एड से जुड़े राइट्स अलग हैं। इनको अगर मैं दरकिनार कर भी दूं तो रियल कमाई एक फिल्म को हिट और फ्लॉप की श्रेणी में रखने के लिए, पैसा बेकस हो सकता है अपना निकाल ले तमाम राइट्स बेचकर, लेकिन एक फिल्म को हिट और फ्लॉप के ब्रैकेट में रखने के लिए रियल कमाई आपकी होती है टिकट वाली कमाई। अभी टिकट वाली कमाई के प्रोसेस को हम समझना चाह रहे हैं, अपने दर्शकों को समझाना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन बुकिंग भी है, उसका एक अलग आंकड़ा है। आपकी टिकट खिड़की पर जाकर बुकिंग भी है, उसका एक अलग आंकड़ा है। आपकी जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वहां से जो कमाई है उसका एक अलग आंकड़ा है। सिल्वर स्क्रीन जो है अलग अलग टेरिटरीज के अंदर, उनका एक अलग आंकड़ा है। तो ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट तैयार होती है, ये पूरा का पूरा कलेक्शन की रिपोर्ट तैयार होती है, इसका प्रोसेस क्या है ताकि दर्शकों के दिमाग में पिक्चर क्लियर हो सके। क्या वाकई जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें दम होता है? क्या वाकई मैनिपुलेशन हो सकता है? देखिए, मैनिपुलेशन तो हो सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जो आरोप लगते हैं वो भी कोई ऐसा नहीं है कि वो गलत हो। आप 70 या 60 के जमाने से भी देखिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी होती थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शराबें भी पिलाई जाती थी। और मायापुरी मैगजीन है या और सुषमा मैगजीन थी या बहुत और फिल्म फेयर मैगजीन थी, सब जगह अच्छे और बुरे रिव्यूज और स्टोरी कहानी फिल्म के आने से पहले इंटरव्यूज वगैरह किए जाते थे। ऐसा नहीं है। तो जितना पैसा खर्च किया जाता है उस तरह के रिव्यूज और उस तरह की जो चर्चाएं हैं वो फिल्मों की होती हैं। लेकिन अब क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, जैसा आपने कहा कि अलग अलग खाने हैं, कमाई के भी अलग अलग खाने हैं, लेकिन असली जो कमाई होती है, जरूरी नहीं है कि आपने सैटेलाइट पर या ओटीटी पर फिल्म देखी तो उससे उतनी कमाई हो जाए। असली कमाई जो होती है वो आज भी जो नापी और तोली जाती है वो टिकट विंडो से नापी जाती है कि कितने ऑडियंस ने जाकर के फिल्म को एक्चुअल में देखा है। तो जो टिकट की कमाई है, एक्चुअल कमाई वही होनी चाहिए, बट उस कमाई को मैनिपुलेट करने के भी अब तरीके अलग अलग आ गए हैं। अब आप देखिए कि फिल्म का रिव्यू पढ़ करके फिल्म देखने कोई नहीं जाता है, फिल्म की चर्चा सुन करके फिल्म को देखने के लिए जाता है। क्योंकि रिव्यूज में अब लोगों ने मान लिया कि स्टारिंग हो रही है, रेटिंग हो रही है, तो मैनिपुलेट हो रहा है। एक आदमी ने जो वर्ड टू माउथ फिल्म देखने के बाद चर्चा की है, वही उस फिल्म को आगे ले जाके उसकी कलेक्शन को बढ़ाती है। जी। तो इसके लिए किसी एजेंसी से हम अगर कांटेक्ट करते हैं, एजेंसी प्रोपेगेंडा करती है या प्रोजेक्शन करती है किसी फिल्म का, ये सही बात है। लेकिन फिर भी ऑथेंटिक ऑडियंस की जो चर्चा होती है या जो टिकट विंडो से कमाई होती है, उसको आप ना तो प्रोपेगेंडा के तहत बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। एक्चुअल कमाई का आंकड़ा वहीं से मिलता है और सही एजेंसी जो है वो हमारी ऑडियंस ही है। आज भी कोई एजेंसी अलग से लेकर के इस आंकड़े को बदल नहीं सकती है। जो बदला हुआ आंकड़ा हमको नजर आता है वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन होता है, एक प्रोपेगेंडा होता है, पब्लिसिटी ब्रांडिंग होती है। जी। और जिन बड़े फिल्म मेकर्स के पास पैसा है वो इस पर बकायदा पैसा खर्च करते हैं।